नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जो मैंने कहा था अब वो हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ही भाषा में गुंडागर्दी टैक्स वसूलने के लिए बाकायदा पत्रकारों के सामने खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये संघर्ष आपको ईरान और अमेरिका का संघर्ष दिख रहा होगा, जिसमें अमेरिका की मनमानी और ईरान की बर्बादी देख करके कुछ विश्लेषक या विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि अमेरिका की मनमानी पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ईरान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। शायद वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट की गतिविधियों पर रोक लगाने या गुंडागर्दी टैक्स वसूलने की शुरुआत की गई वो ईरान की तरफ से। उसकी पूरी खोज और उसका पूरा तरीका ईरान ने खोजा, और ये मौका भांपते ही इन मामलों में हमेशा अपना फ़ायदा निकालने वाला अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पत्रकारों के सामने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हम सुरक्षा घेरा बनाएंगे और वहाँ से पास होने वाले जहाज़ों पर 20% का टैक्स लगाएंगे। सुरक्षा की गारंटी देना और टैक्स लगाना, आप सोचिए, आम बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं वसूली। और ये वसूली कब हम लगाते हैं? जब हमारा किसी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व चल रहा होता है, तो आपको अपनी गतिविधियों, व्यापारिक गतिविधियों और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे गुंडागर्दी और हमारी औकात पर छोड़नी होती है, और हमारे अधीन आपको काम करना होता है। यही अमेरिका कह रहा है वो करेगा, और ये काम ईरान कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ईरान पिट रहा है और अमेरिका पीट रहा है, अमेरिका बर्बाद हो रहा है, ईरान बर्बाद हो रहे हैं, दोनों दोषी हैं। पूरी दुनिया की शांति और दुनिया का जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो रहा है। इसलिए बराबर का दबाव दोनों देशों पर बनाया जाना चाहिए, और जनमत जो विश्लेषक बोल रहे हों वो बैलेंस होकर के उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों हमारे रणनीतिक सहयोगी हैं, और मौका पड़ने पर दोनों हमारा साथ नहीं देते। हमें अपनी खुद की स्थिति को इतना मजबूत करना, और जो कि हम करके दिखा भी रहे हैं। पाकिस्तान का साथ ईरान ने हमेशा से, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, वो ज़्यादा दिया है। और अमेरिका तो मौका पड़ते ही अपना फ़ायदा लेने के लिए हमारे सुरक्षा हितों और हमारे कई हितों पर उसने कुठाराघात किया है समय समय पर। लेकिन हमारी चुप्पी, और जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी की भाषा में, बहुत ही अजीब सी गंभीरता वाली चुप्पी, उसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर तारीफ करनी पड़ी भारत की। वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे। अगर आप सोचें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अब वो भारत की इकोनॉमी को, वो और उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, उनके व्यापार मंत्री सब कह रहे हैं। टैरिफ का गेम खेलने और खिलाने के लिए जितना भी उन्होंने बोला, हमने कहा लेन देन के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर चीज़ें होंगी, उनको मानना पड़ा है। काफ़ी कुछ हद तक माने हैं, और अंततः जो समझौता होगा उनको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलता है। लेकिन सीधे सीधे गुंडागर्दी टैक्स का वसूलना, और उस वसूली के काम में अगर दोनों पक्ष लगे हों और किसी एक पक्ष का हमें समर्थन करना, दूसरे का विरोध करना, शायद ये एकांकी विश्लेषण है। और इसलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका दोनों मिल करके हॉर्मुज स्ट्रेट पर गुंडागर्दी टैक्स वसूलेंगे, और उसको लेजिटमेट करेंगे, उसको वैधानिकता प्रदान करेंगे, उसको एक आकार देंगे। और पूरी दुनिया के देश, कुछ देशों को छोड़ करके, जिसमें भारत, रूस, चीन और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं, वो इसका विरोध करेंगे, एक माहौल बनाएंगे, एक ब्लॉक तैयार करेंगे, ताकि अमेरिका और ईरान दोनों को रोका जा सके। आपको अजीब लग रहा होगा ये सब कुछ अभी, लेकिन आने वाले समय में यही होना है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति तो यही है कि ईरान पिट रहा है लेकिन लड़ रहा है, अमेरिका पीट रहा है लेकिन उसकी वास्तविक औकात पता चल रही है, उसकी सीमाएं पता चल रही है। फ़ायदा कौन ले रहा है? इजराइल। क्योंकि इजराइल ने जब चाहा तो रुका हुआ युद्ध, समझौते की तरफ बढ़ रहे अमेरिका को, कदम को उसने रोक दिया। और इसका भी मैंने आधार बताया था कि अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी में, अमेरिका के सुरक्षा में, वहाँ की यहूदी लावी की प्रभाविता को कोई काट ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा दे, चाहे कितने ब्लॉक्स बना लिए जाएं। होगा वही जो नेतन्याहू चाहेंगे, और नेतन्याहू वही करेंगे
जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल का वजूद और उनकी ताकत, उनकी हेकड़ी दोनों के पक्षों की एक दूसरे पर निर्भरता पर ही कायम रहेगी, उसको कोई काट ही नहीं सकता। और यही हुआ। ये सब बातें कि मोसाद के कहने पर कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही है और गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक कर दिया, ये भी एक आंगी विश्लेषण है। ये सब कुछ पूर्व नियोजित है, क्योंकि ईरान एक ताकत तो रखे लेकिन उसकी सीमाएं निर्धारित हो जाए, क्योंकि ईरान दो बड़ी ताकतों के सामने रेजिस्टेंस दिखा रहा है। हालांकि ईरान का जो ये रेजिस्टेंस है वो सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं लड़ रहा है, उसको रूस और चीन का सहयोग मिल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के समर्थन दे रहे हैं। आज अमेरिका के सामने वही स्थिति चीन और रूस ने बना दी है। वो लड़ता रहेगा और ईरान इतना रेजिस्टेंस दिखाता रहेगा। ये और बात है कि उसकी IRGC जो पूरी तरीके से किसी आर्मी के तौर तरीकों से हट करके एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ाके तो हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अमेरिका से जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वो अपनी दम पर, इसमें बिना चीन और रूस के सहयोग के वो ऐसा कर ही नहीं सकते। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। हमें किसी ताकत का या किसी रेस के सर्वश्रेष्ठता को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अपना बड़ा है, जो मजबूत है, वो अपने लिए होगा। ये पूरी दुनिया के शांति और सप्लाई चेन बाधित होने का मामला है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कह दी कि अब तो वो 20% टैक्स वसूलेंगे और जो जहाज़ हॉर्मुज़ पास से गुजरेंगे उन सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ईरान भी तो यही कह रहा है, और ईरान कह रहा है हम किसी भी कीमत पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे और किसी दूसरे देश का वर्चस्व स्वीकार नहीं करेंगे। यही तो लड़ाई का कारण है। ये सारा खेल ईरान से तेल के खान को चूसने का था, जो अमेरिका करना चाहता था, और ईरान का ये था कि वो पूरी अरब देशों पे जितने भी मुस्लिम देश हैं, कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान टाइप का मरियल देश चिल्लाता रहता है। एक मुसलमान कंट्री या एक इस्लामिक कंट्री दूसरे को मार पीट रहा है, बर्बाद कर देना चाहता है। अब जितने भी कट्टरपंथी चाहे वो भारत में भी बैठे हों, देख लें कितना आपस में लड़ाई है। बड़ी एकता की बात उम्मा करके चिल्लाते थे, उस सारे उम्मा की हैसियत दिख रही है। UAE, सऊदी अरब, यहाँ तक कि कतर, बहरीन, कुवैत सब चाहते हैं कि ईरान पिटे। और ईरान को जो लोग कह रहे हैं ना कि अपने दम पर करबला की लड़ाई लड़ तो रहे हैं, लेकिन सहयोग बहुत बाहर से मिल रहा है, और वो है चीन और रूस। और यहाँ तक कि एक बड़ा मॉरल सपोर्ट वो भारत दे रहा है, जिस पर बड़ी छिटाकसी कट्टरपंथी करते हैं, माने या ना माने। और ये ईरान के सरकार बाकायदा मुस्तफा के अधीन जो सरकार काम कर रही है, हालांकि सरकार नाम की तो वो भी चीज़ है नहीं। ईरान के अंदरूनी हालात कितने ख़राब हैं ये तो ईरान वाले ही समझ रहे हैं। आज के ज़माने में मीडिया और सोशल मीडिया का जो ऐसा दायरा है, जो कोई भी एक पक्ष दिखाएगा, दूसरे पक्ष को नज़रअंदाज करेगा, उसके कलई खुल जाएगी। लेकिन हाँ, उनके समर्थक भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है वो बेहद गंभीरतापूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है उसके मायने और मतलब समझिए। गुंडा टैक्स वसूली का एक नया जरिया बनने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।